महाराज में जैसे ही घूंघट ऊपर को चुकाते हैं सो पार्वती झटका देती नीचे न करे आओ भजे चली आई तब बताए। महाराज में पहुंच गए लेकिन देख नहीं पा रहे क्यों? तब मोटी मोटी वस्त्र चलते थे, साड़ियां चलती थी। आजकल जैसी दशा ना हती पहले। आजकल कितो लंबो घूंघट मारने दूर से डेला जैसी आंखें चमकती रहती। लंबो सो घूंघट मारे भोले बाबा बैठे, जैसे घूंघट ऊपर को चुकाते पार्वती झटका देती नीचे न करे रहो। बड़े परेशान। एक नजर भोले बाबा की कन्हैया पे पड़ी गई। देखा जो कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे हैं, तो भोले बाबा ने घूंघट मारो वहीं बैठे गए। सोचन लगे बारे करिया तुम्हें बड़े गुण भरे, कैसे नाच रहे हो? ऐसा लगता है गोपियां इसने पागल कर दी हो। और भोले बाबा बैठे ही बैठे मन ही मन में सोचने लगे, जा करिया करिया मोहन सखिया मोहन कारे कारे मोहन सखिया मोहन तीनों है जादू छटा निहारे सोई डमरूली नो हाथ में बसाड़ी धरी उतारे कूद पड़े महाराज में। वो भोले बाबा साड़ी को उतार करके दूर फेंक देते हैं, डमरू लेकर के सब गोपियों के साथ में नाचने लगे। तब इनकी जांच होती है, भोले बाबा आए तो मगर गोपी बन करके आए, तब इनका नाम गोपेश्वर रखा जाता है। महाराज का काम संपन्न होता है। कोई अंदर आए को भी मार लग रहे हो वो यार उधर जूता मार मैंने बहुत बोलते होते हैं कितने गांव के लड़ाई की गई गांव के है वो यार वो बहुत बोलते थे कैसे नहीं तो मैं लगा था कई अब जा कितने कई हो और बड़े संग में कितना तो मौत छूटते थे बता यार हो जा रे जाए किट जाओ क्या हुआ वो किस के बारे में मार रहा हूं चुप रहे तरफ अंधकार दिखाई देने लगा। गोपियां विनती करने लगती हैं, प्रभु अब ऐसी भूल हमसे नहीं होगी, हम लोगों के बीच में आ। भगवान कन्हैया सबके बीच में आते हैं। महाराज का काम संपन्न किया है।
गोपियों को साथ में लेकर के भगवान कन्हैया वृंदावन के लिए चले आते हैं और भोले बाबा पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हुए बोले हैं, आओ अब आगे देखें कंस वध के बारे में। कंस का दरबार लगा है, देवर्षि नारद फिर पहुंच गए। कंस ने जवाब दिया, बाबा जी आओ बैठो बैठो, तुमने जो उपाय बताया वो युक्ति भी फेल हो गई। हमने कमल के फूल मंगवाए, उन्होंने भिजवाए, अब क्या किया जाए, कैसे वो दोनों मारे जाएं? तो जवाब दिया है, घबराओ नहीं भोजराज, गिंजाई का अगर एक पैर टूट जाए तो गिंजाई लंगड़ी नहीं हो जाती है। एक ही तो उपाय फेल हो गया, हम तुम्हें दूसरा बता रहे हैं। अपने घर पे धनुष यज्ञ करो और धनुष यज्ञ में बलराम और श्याम को अक्रूर के द्वारा बुलवाओ। जब वो दोनों लोग मथुरा में आ जाए फिर तो तुम आसानी से मार दोगे। बोले फिर क्यों नहीं मार देंगे? कंस ने वैसा ही किया है, एक पत्र लिख करके अक्रूर के द्वारा भेजा है और कहा बलराम और श्याम को हमारे धनुष यज्ञ में लेकर के आना है। अक्रूर चले हैं, मथुरा से वृंदावन में नंद बाबा से मिले हैं और जब नंद बाबा से मिले हैं कहते हैं, सुनो नंद, तुम और बलराम और श्याम को लेकर के मथुरा में चलना है क्योंकि कंस ने बुलाया है। नंद बाबा कहते हैं, अक्रूर भैया हम चलेंगे लेकिन बलराम और श्याम को लेकर के नहीं चलेंगे। ग्वाल बाल चारों तरफ से घेर लेते, बोले कन्हैया क्यों नहीं चलेंगे? कन्हैया भी चलेंगे, हम सब लोग चलेंगे। सवेरा हुआ है तो नंद बाबा बलराम और श्याम ग्वाल बाल रथ पे सवार होकर के चले हैं और जब चले तो यशोदा सामने आकर के रोने लगी। लाला जा रहे हो? जवाब दिया, हाँ भैया मथुरा जा रहा हूं। तो यशोदा आंखों में आंसू लेकर के कहती हैं, लाला जाओ लेकिन इस बूढ़ी मैया को भूल मत जाना। ये 100 रुपया कथा में दान कर रहे छोटे लाल माथुर, ये बुढ़र्रा के रहने वाले हैं। 100 रुपया आए हैं सुनील कुमार सन ऑफ मास्टर सिंह जो बालमपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। यशोदा मैया कन्हैया को समझाती हुई कहती है, लाला जाओ लेकिन अपनी बूढ़ी मैया को भूल मन जाना, मेरी याद रखना और लौट के शीघ्र हमारे करीब आना। जब यशोदा मैया से मिले हैं भगवान, यशोदा मैया से कहते हैं, मैया धैर्य धारण करो, हम जा रहे हैं मामा के यहाँ, आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों लौट के तुम्हारे करीब आ जाएंगे। तब तक राधा ने और उनकी साथ की सहेलियों ने भगवान कन्हैया का रथ घेर लिया। कन्हैया जा रहे हो, बड़े पत्थर दिल के हो श्याम,
जो तुम चुपचाप इस वृंदावन से मथुरा के लिए चल दिए, एक बार ये भी नहीं कहा कि हम जा रहे हैं। राधा रोने लगी तो भगवान कन्हैया कहते हैं, राधा अरे रोका क्यों रही है, रो नहीं, हम कहीं ज्यादा दूर थोड़ी जा रहे हैं। अरे राधा मथुरा नगरी का परसों ही लौट के आना। कन्हैया कहते हैं धैर्य धारण करो, परसों हम लौट करके तुम्हारे करीब आएंगे। तो राधा आंखों में आंसू लेकर के कहती है, श्याम तुम बड़े पत्थर दिल हो, तो तुमने जाते वक्त हमें यह भी नहीं बताया कि हम मथुरा के लिए जा रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है श्याम सुंदर अब तुम लौट करके इस वृंदावन में नहीं आओगे। क्योंकि महा ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गमारने हैं। जहां घास फूस की झोपड़ियों में रहना पड़े, वहां उन अमीरन के सुंदर अटाई और वटारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहां रहीबे की इच्छा तुम्हारी, मुझे भूल मती जइयो मैं तो प्रेम की पुजारने है। हे श्याम जाओ, जाने के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन लौट करके जरूर आना। ये शब्द कहने के बाद रोई गई राधा सुकुमारी, कोई पकड़ी श्याम को हाथ। वृंदावन में रहते रहते तुम्हारा दिल उब गया, अब नहीं आओगे। का तुम्हें मेरी याद नहीं आई है, परसों तक ऐसे रह पई है। बिना तुम्हारे एक
नहीं आओगे। बालापन से संग संग खेली हमको कर रहे श्याम तेली। रोई गई राधा फाड़े बनवानी कोई पकड़ी श्याम। भगवान राधा को धैर्य बंधाते हैं और चले हैं आगे के लिए। 51 रुपए हमें भेंट कर रहे हैं अनिल कुमार सनौ श्री जयवरण सिंह यादव। उन अनिल कुमार जी की तरफ से 51 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान दीर्घायु देता रहे, समाज में सम्मान बढ़ाता रहे, धन दौलत से भंडार भरी रहे। श्रोताओं, जब चले हैं भगवान ग्वालवाल नंद बाबा के साथ तो पहुंच गए कंस के फूल बाग में। नंद बाबा ने जवाब दिया है, मोहन अब शाम होने को जा रही है और अब हम रात्रि का विश्राम इसी फूल बाग में करेंगे। सुबह होते ही होते कंस के दरबार को चलेंगे। का होगा कन्हैया ने जवाब दिया है, बाबा ये मथुरा नगरी देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। नंद बाबा ने जवाब दिया है, सुनो श्याम, कंस के साथी उसके साथ रहते रहते वो भी दुराचारी हो गए। बिना मतलब में किसी से झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, इसलिए न जाओ। कन्हैया नहीं माने, बाबा हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, दूरी दूरी से मथुरा नगरी को देख करके अब शीघ्र तुम्हारे करीब आ रहे हैं। जब नहीं माने तो बलराम और श्याम ग्वालवालों को साथ में लेकर के मथुरा देखने के लिए चले आ गए। क्या देखा, सामने से कंस का धोबी आ रहा है, शराब के नशा में झूमता हुआ चला आ रहा है। कहूं जाओ रे भजो चलो जात, कहूं बाओ रे भजो चलो जात। ब्रेक लग गए तो लग गए, सीधे दीवार में लगे। भगवान आगे बढ़े तो जवाब दिया है, धोबी भैया। धोबी बोला, हटाला, जानते नहीं हो आप कंस के धोबी है। भगवान बोले, कंस नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है मथुरा। यहाँ सब आहिर नहीं रहते, बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी। हटो ना, धोबी कहता है, तेरी चली पाई नंद बाबा की जागीर नहीं। धोबी बिल्कुल नहीं दबा भगवान से, तो भगवान को क्रोध आया, एक तमाचा दिया है धोबी के। धोबी बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद में धोबी खत्म हो गया। वो वस्त्र जो थे उल्टे सीधे सब ग्वाल वालों ने पहने हैं। आगे बढ़े, आगे भगवान का एक दर्जी रहता था।
जब भगवान कन्हैया उससे मिले, उसने सबके वस्त्र फिट किए, भगवान उन्हें आशीर्वाद देते तुम धनधाम से हमेशा परिपूर्ण रहोगे। और थोड़े आगे बढ़े, क्या देखा सामने से कंस की दासी आ रही है, झुके झुके, हाथ में लाठी है, एक हाथ में चंदन का कटोरा है, झुके झुके आ रही है। कैसी है वो दासी? तो सारे गुरु पकों जोड़े जाड़े ब्रह्मा जी ने सिरजा दासी आ रही है। भगवान आगे बढ़े, जवाब दिया है, मैया कहां जा रही हो? जवाब दिया, भोजराज के तिलक करने जा रही हूं। क्या हमारे भी तिलक कर सकते हो? कुबेजा ने जवाब दिया, प्रभु अगर आप तिलक लगवा लो तो हमारी किस्मत ही बन जाए। जो दामा ने देखा कि कन्हैया कुबेजा से बातें कर रहा है, लाठी उठाई और दाऊ भैया के पास में पहुंचो। जवाब उचके उचके रह जाती, लेकिन माथे तक नहीं पहुंच पाई। तो भगवान ने क्या किया, कुबेजा के पैर पे अपना पैर रखा, ठोड़ी से हाथ लगाया, तो मोहन का हाथ लगा के कुबेजा मिट के भगवान भई, हट गया यकायक पर्दा था, कोई दासी के भी समान भई। मोहन का हाथ लगा दो, कुबेजा मिट के भगवान भई, हट गया यकायक पर्दा था, कोई दासी के भी समान भई। कुबेजा एकदम देवी की तरह सुंदर बनी गई। भगवान की तिलक किया। भगवान बोले, कुबेजा अब तुम जाओ, और तो कोई तुमसे तिलक लगवाएगा नहीं। दामा धीरे 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 पास में पहुंच गो, कह रहे तूने अपने तिलक लगवा लो, कह रही जा रहे, क्या हमारे तिलक नहीं लगवाएगा? कन्हैया बोले, अभी तो तू मना कर रहा था कि हम इससे तिलक नहीं लगवाएंगे। दामा बोला, मना कर रहे थे वो तो तब कर रहे थे, लगवा देना। तो कुबेजा सबके तिलक करती और आगे बढ़े हैं भगवान, जहां कंस का धनुष रखा हुआ है। पहलेदार चिल्लाने लगे हैं, कौन हो? ओए, कंस का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान बोले, आज हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत झुक लिया हमने, अब ये झुकने का वक्त नहीं है। हम झुके और इस कदर झुके, जैसे लोही झुक जाती है। अब उबरे तो उबरे जैसे ज्वाला उभरा,
का धनुष तोड़ने के बाद पुनः चले आए नंद बाबा के पास। कंस ने देखा कि जिस धनुष के ऊपर हमें अभिमान था वो भी टूट गया। जवाब दिया है जो हमारे ससुर जरासंध ने कुबलिया पीड़ हाथी हमें दहेज में दिया था, उस हाथी ने 10,000 हाथियों की शक्ति है। शराब पिला कर उसे मस्त कर दो और द्वार पे खड़ा कर दो। जैसे ही वे दोनों आए तो हमारे कहने के लिए न बैठे रहना, इतनी दुर्दशा के साथ में मारना जो देखने वालों का कलेजा हिल जाए। समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया। कंस अमर है, अमर। सवेरा हुआ, चले हैं बलराम श्याम नंद बाबा ग्वालवाल। द्वार पे हाथी पाया है तो पीलवान ने रोक लिया। कहां भागे जा रहे हो? जवाब दिया हम कंस के मेहमान हैं, दरबार में जा रहे। बोले ऐसे नहीं जाओगे, पहले इस हाथी को द्वार से अलग करना है, बाद में जाना है। तो भगवान कन्हैया बोले पीलवान क्या समझता है हाथी को, बढ़ाई से आगे। और भगवान श्याम सुंदर बोले हैं पीलवान पसली करके तेरे हाथ की गेंद बनाई जाए। पीलवान ने हाथी आगे बढ़ाया। आगे भगवान खड़े थे, भगवान ने घूसा दिया, हाथी पीछे भागा चला गया। पीछे बलराम खड़े, बलराम ने लात मारी तो हाथी आगे भागा चला गया। अब तो हाथी को फुटबॉल बना लिया। वध करने के बाद